शुरू करते हैं आज की समरी हेल एलरोड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग से। तो बात ऐसी है कि जब जिंदगी आपको बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजरती लगे और कोई भी उम्मीद आपको दूर दूर तक नजर ना आए, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपसे भी बुरे दौर से गुजरने वाले बहुत सारे लोग और भी हैं जो बद से बदतर हालातों में जी रहे हैं। मतलब उनकी हालत आपसे भी बुरी है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप निराश और उदास होकर के जिंदगी से हार मान ले। आपको ना एक बार फिर से उठना होगा और कमर कसकर इन सारे मुश्किल हालातों का सामना करने को तैयार होना होगा। और इसके लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हेल एलरोड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जी हाँ, उन्होंने साबित कर दिखाया कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे टाइम में भी ना अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग तो पक्के से जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में न जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया है। आई थिंक इसका अंदाजा आपको इस कहानी से लग जाएगा। जब वो छोटे लड़के थे तब एक दिन उनकी छोटी बहन को गोद में लिए हुए उनकी माँ बुरी तरीके से चिल्लाते हुए रो रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी बहन, जो कि खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। बावजूद इस सच के ये बात बहुत ही दुखद थी। उस हादसे के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उस अस्पताल के मरीजों की मदद करना शुरू किया जहां हेल की बहन का इलाज हुआ था। तो इस सारी घटना के दौरान उन्होंने सीखा कि आपकी प्रॉब्लम चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो या आपकी सिचुएशन कितनी ही वर्स्ट क्यों ना हो, हमेशा एक जैसी नहीं रहती, यानी कि हमेशा स्थायी नहीं रहती। और ये हमें काफी कुछ सिखाती भी है। इतना ही नहीं, इसके बाद उनके साथ एक और दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मस्टैंग में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था और हेल की गाड़ी से आ टकराया। धमाका इतनी जोर से हुआ कि हेल की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी, जहां पर ट्रैफिक और भी ज्यादा था। इतनी ही देर में एक और गाड़ी आकर के हेल की गाड़ी से टकराई। तो इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी को भी ज्यादा चोटें नहीं आई, और ना ही उनकी गर्लफ्रेंड को और ना ही ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हेल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह से दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया, उनकी सांसें रुक चुकी थी। लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरीज भी हुई। तो इतना सब होने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें बहुत ही साफ साफ शब्दों में कहा कि अब आप कभी भी व्हील चेयर से नहीं उठ पाएंगे। लेकिन हेल ने डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद ना ही सिर्फ चलना शुरू किया, बल्कि 84 यानी कि 84 किलोमीटर के अल्ट्रा मैराथन में भी भाग लिया। वो अपनी सारी इंप्रूवमेंट्स का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसीलिए उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग किताब लिखी, जिसे 27 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 5 लाख से ज्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, वक्त आ गया है अपने अंदर छुपी हुई उन सारी अपार संभावनाओं को पहचानने का, यानी कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को पहचानने का। क्योंकि इस किताब से जो 3 इंपॉर्टेंट बातें निकलकर सामने आती है, वो ऐसी है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया के तमाम बाकी लोग कर सकते हैं। और आपको इस बात पर पूरे दिल से यकीन करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सके और अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सके। दूसरा है कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने लिए हर रोज अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, और सिर्फ तभी आप वहां पर पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप पूरे दिन में कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सुबह को, अपनी मॉर्निंग को किस तरीके से गुजारते हैं। जिसका मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि आपके गोल्स आपके दिन के कामों पर डिपेंड करते हैं और आपका सारा दिन आपकी सुबह पर। तो अगर आप अपनी सुबह को अच्छा बना लेते हैं तो ये बात तय है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि सुबह जल्दी उठना किसी को अच्छा ही नहीं लगता है। तो ये मिरेकल मॉर्निंग यानी कि ये किताब आपको वो सारे तरीके बताएगी जिससे आप जल्दी उठ सकते हैं और अपनी सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना हेल्थ और माइंड के लिए तो काफी अच्छा है।
अगर आप इस किताब में दिए गए मॉर्निंग रूटीन्स को फॉलो करते हैं तो आप अपना पूरा दिन बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो ये तो रही आपके दिन की प्लानिंग की बात। अब आगे क्या आपने कभी सुना है 95% रियलिटी चेक के बारे में? अगर नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि 95% यानी कि 95% लोग उन छोटी छोटी चीजों के साथ जीना सीख लेते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पाई है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये लोग वो सब चीजें पा सकते हैं जो ये अपनी जिंदगी से चाहते हैं। मगर अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी उन 95% लोगों में शामिल ना हो। इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो पहला स्टेप है कि सबसे पहले तो आपको 95% रियलिटी की जानकारी रखनी होगी। जी हाँ, ये स्टेप कहता है कि अगर हम पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते तो हम भी उन 95% लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने बिना प्रयत्न के ही हथियार डाल दिए हैं। एक बेहतर जीवन जीने के लिए मेहनत करने के बजाय हार मानकर बैठ जाना कहीं ज्यादा आसान होगा, मगर वो जिंदगी पछतावे और दुखों से भरी होगी। वो दुख होगा हार का और अपनी नाकामयाबी का। तो हमें खुद को इम्प्रूव तो करना ही चाहिए और साथ ही में दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में पूरी मदद करनी चाहिए। इससे ना हम समाज में एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो लोग पूरी मेहनत से अपने गोल्स की तरफ काम करते हैं वो कभी भी फेल नहीं होते। आगे दूसरे कदम की अगर बात करें तो उन कारणों को आपको जानना होगा जो कि आपको साधारण बनाते हैं। खुद को मामूली समझने की जो ये मानसिकता है ना, बस यही आपके और आपकी सक्सेस के बीच की सबसे बड़ी और सबसे मोटी दीवार है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे रीजंस आपको बता रहे हैं जो कि आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती है, जैसे कि हमेशा अपने पास्ट की बुरी चीजों को ही याद करते रहना, अपने लिए बहुत छोटे गोल्स रखना और कम में ही खुश हो जाना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, बड़ी सोच से नफरत करना और हर गलती को मजाक में ले लेना। तो ये सारी चीजें आपको एक नॉर्मल इंसान बनाती है, यानी कि साधारण बनाती है। और आगे तीसरे कदम की बात करें तो यहाँ पर है वक्त के साथ चलना। अगर आप चाहते हैं कि आपको औरों से कुछ अलग करना है तो आज ही करिए, बिल्कुल अभी, क्योंकि कल किसने देखा? आपका कल ना कभी नहीं आएगा। जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हमारे हार्ड वर्क से ही आते हैं। इसीलिए आपको जो भी करना है आज ही उसे कीजिए, क्योंकि यही सक्सेस की कुंजी है। अब सक्सेस की कुंजी का रास्ता तो हमने आपको बता दिया, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम ये है कि सुबह उठने की जो ये बात है ना, अभी भी ना बड़ा खाई जा रही है कि कैसे उठे। और वाकई में आपको लगता है कि आप भी उन्हीं लोगों में से है जो अलार्म घड़ी के बार बार बजने पर भी बिल्कुल नहीं उठ पाते, और तभी उठते हैं जब उठना आपकी मजबूरी हो, या तो ऑफिस जाना हो या कोई काम की अड़ी आ पड़ी हो। तो यकीन मानिए आप खुद ही अपनी सफलता की राह में खड़े हैं। अगर आप अपना दिन ही शुरू नहीं करना चाहते तो आप अपने सपनों को कैसे पाएंगे? तब तो बस सोते हुए अपने सपनों में ही आप जीते रहिए, खुश होते रहिए, ना मेहनत करने की जरूरत है ना कुछ और। लेकिन रियलिटी से जब आपका सामना होगा ना, तब बड़ी मुश्किल होगी। तो सुबह की शुरुआत में हम जो महसूस करते हैं उसी सोच के साथ हमारा सारा दिन बीतता है। सुबह जल्दी उठने वाले बहुत से लोगों ने ना इस बात को कंफर्म भी किया है। अगर नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि आज का दिन तो बहुत ही बुरा गुजरने वाला है, तो सुबह सुबह ऐसा हो गया फिर वैसा हो गया और आज तो कुछ ढंग का नहीं होगा, बिलीव कीजिए आपका दिन बुरा ही गुजरता है। ठीक इसके अपोजिट, अगर हमें सुबह जल्दी उठने से अच्छा फील होता है तो हमारा दिन भी ऐसा ही गुजरता है। और ये हमारी नींद की ड्यूरेशन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी नींद की जरूरत पर करता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितने घंटे की नींद ली है। अगर आप मानते हैं कि जितनी भी नींद आपने ली है वो काफी है, तो आप अपनी सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। आप कितनी नींद सो पाए हैं इससे ज्यादा जरूरी ये जान लेना है कि आपकी नींद पूरी हुई और अब आप एक शानदार सुबह का आनंद लेने के लिए तैयार है। तो जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी ना, तो ये आपको जरा भी मुश्किल नहीं लगेगा और फिर एक डिफरेंट चेंज धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आने लगेगा। लेकिन ये सभी चेंजेस तभी आएंगे जब आप सुबह जल्दी उठेंगे। तो चलिए आपकी थोड़ी और हेल्प करते हैं। हर सुबह जल्दी जागने के लिए 5 स्नूज प्रूफ स्ट्रेटेजी की अब बात करते हैं। पहली स्ट्रेटेजी में रात में सोने से पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लीजिए। जी हाँ, सुबह जल्दी उठने का एक बहुत ही बेहतर तरीका ये है कि आप सोने से पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आप सुबह क्या करेंगे। जब आप इस डिसीजन के साथ सोएंगे ना, तो जाहिर है कि अगली सुबह भी ये बात आपको याद रहेगी। इसीलिए आपको चाहिए कि अपने 4 ऐसे इंपॉर्टेंट काम आप चूज कर लीजिए जिन्हें आप सुबह उठ करके पूरा करना चाहते हैं। अब बात करें दूसरी स्ट्रेटेजी की, तो यहाँ पर है अपनी अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रखना। ये थोड़ा मुश्किल है,
बट विश्वास कीजिए आप करेंगे तो हो जाएगा। अपनी अलार्म घड़ी को पहुंच से दूर रखेंगे तो उस तक पहुंचने के लिए आपका शरीर थोड़ी मेहनत करेगा। चलिए सुबह का टाइम है तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी ज्यादा मेहनत करेगा और इस प्रोसेस में आपकी नींद भाग जाएगी। आगे तीसरी स्ट्रेटेजी है कि उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। सुबह उठते ही दांत ब्रश करने में थोड़ा आलस तो आ सकता है, मगर ना इसके बड़े फायदे हैं। इससे आप तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे, इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को क्लीन कीजिए। चौथी स्ट्रेटेजी में है अपने दिन की शुरुआत पानी से कीजिए। पानी हमारी जिंदगी की आवश्यकता है, ना सिर्फ सुबह बल्कि दिन के किसी भी टाइम पानी का सेवन हमारी बॉडी को एक नई एनर्जी देता है। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसीलिए सुबह उठते ही पानी का सेवन बहुत फायदेमंद है। ये आपके आलस को दूर करके ताजगी का एहसास कराता है। पांचवी स्ट्रेटेजी, शावर ले या कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए। यहाँ पर ना आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि पहले नहा करके तैयार हो जाएं, फिर उसके बाद जो आपने रात को सोने से पहले डिसाइड किया था उन कामों को कीजिए। एक बढ़िया शावर आपको तरोताजा कर देगा, फिर आपके दिन की शुरुआत भी बढ़िया होगी। दूसरा, अपनी एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए ताकि आपका वक्त बचे और आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग रूटीन शुरू कर सके और एक्सरसाइज के बाद आप नहाने जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे सुबह उठने में, लेकिन सुबह उठने के बाद आपको कुछ हैबिट्स बिल्ड करनी होगी, यानी कि कुछ ऐसी आदतों को फॉलो करना होगा। तो आइए बात करते हैं। ये 6 आदतें हैं जिनकी मदद से आप अपनी सारी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। इन 6 आदतों को आप सेवर्स यानी कि SAVERS शब्द से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं S का अर्थ, मतलब साइलेंस यानी कि शांति, जो हमारी दिनचर्या के हमारे रूटीन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम सभी जानते हैं कि आजकल जिंदगी में कितनी भाग दौड़ है और कितना स्ट्रेस है, इसीलिए हमें जरूरत है कि अपनी प्रायोरिटीज को हम चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति यानी कि पीस हमें अपने अंदर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे तनाव को उतना ही दूर करेंगे। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को, किसी भी गोल को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है विचारों का स्पष्ट होना, एकदम क्लियर, और सेल्फ अवेयरनेस। तो एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो खुद को शांत रखने का चाहे जो तरीका आप चुने, ये आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं या फिर आप प्रार्थना का सहारा भी ले सकते हैं या फिर गहरी लंबी सांस लेने की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। आगे अगला शब्द है ए, और ए का अर्थ है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी कि खुद को मैसेज देना। एक्चुअली मोहम्मद अली हमेशा ना अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूँ, मैं ग्रेट हूँ, और इसका रिजल्ट हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हैं, तो विश्वास मानिए, आप महान हो जाएंगे, आप महान बन ही जाएंगे। अगर एक इंसान चाहे तो अपने थॉट्स और अपने बिहेवियर से बदलाव ला सकता है। ये हम मनुष्यों के लिए ना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर के बल पर ही हम अपनी वीकनेस पर काबू पा सकते हैं। और हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, तो हमारी कमजोरियां ही हमारे सपनों और हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। मगर जरूरत इस बात की है कि हम इन कमियों को जितना हो सके उतना दूर करें। अपने अंदर झांक कर ही हम खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं। जो हमारी कमियां हैं उन्हें दूर करके अपनी अच्छाइयों को उभार सकते हैं। ये आदत हमें एक बेहतरीन इंसान बनने में पूरी मदद करेगी। तो अपने आप से क्या अफर्मेशन करनी है, यानी कि अपने आप को क्या मैसेज देना है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी इच्छाएं, आपका लक्ष्य क्या है, वो कारण जो आपका लक्ष्य तय करते हैं, वे लोग जिनकी आप चिंता करते हैं, ऐसे शब्दों का चुनाव जो आपको मोटिवेट करते हो।